नवंबर का महीना वो महीना है जिसकी हमें चाह थी। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उसी नवंबर महीने के सिंह राशि फल के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस नवंबर माह के राशिफल के बारे में। ऐसा वो क्या समय था, इस नवंबर के महीने में ग्रहों का क्या खेल है जिसकी वजह से ये महीना इतना खास है। पिछले कई वीडियो में हमने इस महीने के बारे में चर्चा भी करी है कि आपके लिए नवंबर का महीना वो महीना है जो सारे पिछले दुखों को भुलाकर खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में और इस महीने में होने वाले शुभ पर्वों के बारे में बात कर लेते हैं बस। तो देखिए, ग्रहों की पोजीशन अगर देखी जाए तो आपकी राशि सिंह राशि जिसकी स्वामी सूर्यदेव होते हैं, सूर्यदेव अभी महीने की शुरुआत से अपनी नीचस्थ राशि तुला राशि में मौजूद हैं, जो आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में है। तीसरे घर में सूर्य की उपस्थिति है, लेकिन 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जो एक बहुत शुभ पोजीशन में है। आपकी राशि के स्वामी है, क्योंकि जब राशि का स्वामी केंद्र में जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है आपके पूरे व्यक्तित्व और कुंडली के लिए। अभी मैं सिर्फ गोचर की बात कर रही हूँ। दूसरा, शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है 7 नवंबर तक, और बुध भी साथ में बैठे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को ये राशि परिवर्तन करके चौथे घर से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पांचवा घर किसका है? हमारे ज्ञान का है, हमारी संतान का है। और पंचम भाव में गुरु की राशि है, तो गुरु कहाँ है? गुरु आपके दसम भाव में है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी गुरु की राशि में। ये जो एक परिवर्तन योग बना हुआ है ये बेहद ही उत्तम है। एक दैत्य गुरु है और एक देवताओं के गुरु है, और एक दूसरे की राशि में परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन जिसे कहते हैं। तो जो ये स्थान परिवर्तन का योग है वो बड़ा जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो शुक्र अभी लक्ष्मी नारायण योग बनाकर चतुर्थ भाव में है और फिर पंचम भाव में आकर आपके परिवर्तन योग बनाएगा। तो ये योग बहुत अच्छा है। एक शनि जो अभी तक वक्री चल रहे थे आपके सप्तम भाव में थे, और सप्तम भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी भी है और सप्तम में ही विराजमान है। ये 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, और इनका मार्गी होना कई तरह के प्रभावों को जन्म देगा। जो वक्री हैं, वक्री रहकर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यापार में प्रॉब्लम दे रहे थे, मार्गी होने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल वो आपके 12वें घर में नीचस्थ होकर बैठे हुए हैं, और राहु और केतु आपके द्वितीय और अष्टम भाव में राहु हैं। और आगे करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राशिफल की बात कर लेते हैं। करियर का भाव है आपका 10वां भाव है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और गुरु 10वें भाव में विराजमान है। और गुरु है किसके स्वामी? आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश के स्वामी हैं। तो गुरु का यहाँ बैठना, आपके राशि के स्वामी का यहाँ बैठना आपको अच्छे रिजल्ट दिला रहा है। साथ में शुक्र और बुध भी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दशम भाव का स्वामी केंद्र में है और आपके खुद के भाव को देख रहा है। तो आपका बिजनेस अच्छी चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी। जो नौकरी में ट्रांसफर पाना चाहते हैं तो उनको ट्रांसफर के योग अच्छे बन रहे हैं। सबसे अच्छे जो योग बनेंगे वो बनेंगे 15 नवंबर के बाद या 16 नवंबर से, मान लीजिए, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव यानी केंद्र में आ जाएंगे। बुधादित्य राज योग तो बनेगा, लेकिन आपका ट्रांसफर भी होगा। आपके घर के पास में ही जहां आपके मनपसंद जगह है वहां ट्रांसफर हो जाएगी। जॉब में दिक्कतें दूर हो जाएगी। सरकारी विभाग से जुड़ा जो कार्य था वो आपका पूरा हो जाएगा। सरकारी योजनाओं से मिलकर काम करते हैं तो वो काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी को बेचने का कार्य था, प्रॉपर्टी को खरीदने का कार्य था, वो कार्य आपके अच्छे होंगे। वो अड़चने भी अब आपकी दूर हो जाएंगी। यानी कि राशि स्वामी का केंद्र में आना और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करना
ये जबरदस्त लाभ देगा 16 नवंबर से आपको, यानी जिसे उत्तम कह सकते हैं। उससे पहले क्या रहेगा, 7 नवंबर से शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, इतना अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कि इस नारायण योग से आप इस समय में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जिसमें अगर इस काम में प्रॉब्लम चल रही थी तो दूर हो जाएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजें थी वो ठीक हो जाएगी। और इस समय अवधि में सूर्य जैसे ही गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, सूर्य का गोचर करते ही आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति आ जाएगी। धन की अगर मैं बात करूं, लाभ की अगर मैं बात करूं, धन का स्वामी कौन है आपके, धन के स्वामी हैं बुध देव हैं, लाभ के स्वामी भी बुध देव हैं जो केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में ही रहेंगे, यानी कि हर तरफ से लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, इन सभी कार्यों से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। लाभ की प्राप्ति है, सुख वैभव की प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ कितनी अच्छी स्थिति चतुर्थ भाव में बनी हुई है, जो सबसे अच्छी जिसे कह सकते हैं सुंदर संयोग क्या है, जब हमारे लग्न का स्वामी केंद्र में बैठे हैं और मजबूत हैं तो बहुत सी चीजों को वो ही कवर कर लेता है। सूर्य आ जाएंगे केंद्र में तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। और दसम भाव में करियर में आपका उछाल आ सकता है। लाभ भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी भी सूर्य के साथ बैठेंगे तो करियर में तो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, जिसे जबरदस्त कह सकते हैं। आपके काम के जरिए आपको नेम फेम दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा। प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने में प्रॉब्लम थी उसमें आपको शांति मिल जाएगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब प्रेमी जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि विवाह भाव में शनि थोड़ा वक्री है। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कंडीशन काफी बुरी हो चुकी है, डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है या आपस में नहीं बन रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो वो थोड़ा सा सतर्कता बरतें। थोड़ा समय आप थोड़ा सावधानी रखें, समय थोड़ा संयम से पेश आए, एक दूसरे की बातों को समझे तो थोड़ा आपको राहत मिलेगी। इस महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन में लेकिन प्रेमी जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेमी जीवन में 7 नवंबर को जब शुक्र आएंगे आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में शुक्र के आने से प्रेम संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। प्रेम विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे। प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा है महीना 7 नवंबर से। प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है महीना, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, साथ ही नए रिश्ते आ सकते हैं तो उस चीज के लिए अच्छा है। साथ में ये भाव संतान का भी है और संतान भाव के स्वामी वक्री हैं, तो संतान एक तो हेल्थ में थोड़ा प्रभावित हो सकती है, संतान की जो शिक्षा है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रेम जीवन के मामले में, चाहे शेयर मार्केट के मामले में उत्तम रिजल्ट जिसे कह सकते हैं। विदेश से व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। अब निगेटिव कहाँ है तो देखिए, एक चीज, एक प्लेनेट को अगर हम देखें तो मंगल 12वें घर में नीच का होकर बैठे हैं। ये क्या कराएगा, ये आपने पैसा बहुत कमाया, व्यापार अच्छा चला, नौकरी अच्छी चली, दुकानदारी अच्छी चली, डिसीजन लेते समय थोड़ा सावधानी रखें। इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दिया बिना सोचे समझे, गलत जगह पैसा डूब गया। शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं थी, बेकार नॉलेज की वजह से आपने पैसा लगा दिया, पैसा डूब गया। तो गलत डिसीजन लेना, बिना वजह के, बिना किसी के जानकारी के पैसा लगाना, ये आपके पैसों को डुबोने का काम कर सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट, गलत ट्रेड, किसी भी तरह के हो ऐसा, अगर गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, गलत चीज़ों की खरीदारी करना, यानी आपके पास कोई चीज़ पहले से है और देखा देखी में आपने फिर से वो चीज़ खरीद ली, गलत गैजेट खरीद लिया, तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा अपने आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, पैसों पर इफेक्ट करेगा। तब क्या होगा, पैसा कमाया और वो आपका पैसा कुछ बचा ही नहीं, पैसा कुछ संचित हुआ ही नहीं। तो इस 12वें भाव को कंट्रोल करके चलना है आपको। और वो कैसे कंट्रोल होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत बार सोच लें, समझ लें, हर उसके नेगेटिव प्लस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। अगर आपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप चीज़ों को संभाल पाएंगे।
लेकिन बाकी चीजें अच्छी है। ससुराल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ससुराल पक्ष से अच्छी बॉन्ड बना के चलेंगे। पिता के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये माता का घर होता है, चौथा घर। पहले शुक्र और बुध, उसके बाद सूर्य और बुध। तो माँ के साथ बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है, माँ की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सूर्य सप्तम भाव में, सूर्य पराक्रम में बैठे हैं, थोड़ा सी यात्राएं हो सकती है। कब? 15 नवंबर तक। 15 नवंबर से स्थितियां बदल जाएगी, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है, थोड़ा सी परेशानी दे सकती है आपको, थोड़ा यहाँ मेंटली टेंशन दे सकती है। लेकिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो सबसे ज्यादा शुभ समय जिसे कह सकते हैं, शनि का मार्गी होना कई मार्गों में आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो आपके लग्न को भी देख रहे हैं और अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कर्म प्रधान होते हैं शनिदेव, तो कर्म पर ध्यान दें। जितना कर्म करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट पाएंगे। और जब राशि के स्वामी मजबूत हो तो आप अपने कर्मों के द्वारा वो फेम पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। विदेश से जुड़ी हुई जो आपके ट्रेवल हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विदेश के कारक हैं सूर्य। 16 नवंबर से चतुर्थ में आएंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा। कुछ वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन स्थितियों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको किसी की भी मदद प्राप्त हो सकती है, वो चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेगी। नेगेटिव बस एक है, जो आपका व्यय भाव है, विदेश से जुड़ा गलत तरीके का इन्वेस्टमेंट यही होता है। गलत इन्वेस्टमेंट यही होता है, गलत जगह पैसा लगाना, चाहे वो शेयर मार्केट में है, प्रॉपर्टी में हो, किसी भी चीज में हो। गलत चीजों की खरीदारी करना, व्यर्थ का खर्चा, ये नीच का मंगल दिला सकता है। व्यर्थ का जो चीजें हैं उनको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो आप वो चीजें खरीदेंगे, उसके लिए कंट्रोल करें। थोड़ा मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस चीज का ध्यान। राहु अष्टम में बैठे हैं, केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। कोई भी इश्यू होता है तो आप डॉक्टर के पास जाकर तुरंत परामर्श दें, उसको ऐसे ही इग्नोर ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान दें।